हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित अभ्यास 12.2 की प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग 6 प्रश्नों का हल करना सीख चुके हैं। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई एक वृत्त है, इसकी एक जीवा है जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित कर रही है। यहाँ कितने अंश का है? 120 अंश का कोण अंतरित कर रही है। पूछ रहा है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अगर इसमें दीर्घ वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड न दिया हो तो आप हमेशा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए, यही है लघु वृत्तखंड, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या कर रहा है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ज्ञात किया जाए, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप सूत्र लिख लीजिए। क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? देखिए, यह कितने अंश का कोण? 120 अंश का। ये दोनों त्रिज्याएं हैं, या आपस में बराबर होंगी। अब जानते हैं बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। 180 में से 120 घटा देंगे, कितना बचेगा? 180 में से 120 घटाएंगे 60 बचेगा, और 60 का आधा आधा कर दीजिए तो यह हो जाएगा 30 अंश, और ये हो जाएगा 30 अंश। कोण तो मालूम हो गया, लेकिन इससे कैसे ज्ञात होगा? यह इसकी त्रिज्या मालूम है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या मालूम है। यदि यहाँ समकोण त्रिभुज होता तो आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 कर दिया जाता। समकोण त्रिभुज नहीं है। अब देखिए, यहाँ से इस पर लंब डाल दिया गया। आप जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब देख लिए, मान लीजिए यहाँ O है, A है, B है, और यहाँ कर दे रहे हैं C। अब देखिए, त्रिभुज बन गया OCA। यह 30 अंश का है, यह कोण 30 अंश है। इसके सामने वाली भुजा यह लंब होगी। अब त्रिकोणमिति का सहारा लेते हैं। देखिए, साइन 30 अंश बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब है OC बटे कर्ण है AO। साइन 30 बराबर होता है 1/2। OC नहीं मालूम है, AO 12 है, इसलिए 12/2 बराबर OC, यानी OC बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। OC क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर है, ज्ञात हो गया। अब देखिए, लंब आपको मालूम हो गया, ये निकालना है। अब tan 30 लगा दीजिए। tan 30 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार OC बटे AC। OC अभी अभी आप निकाले हैं 6, AC ये नहीं मालूम। अब tan 30 बराबर होता है 1/3 में 3 बराबर हो जाएगा 6/AC। AC इधर आ जाएगा तो हो जाएगा AC बराबर 6 में 3 सेंटीमीटर। AC निकल गया तो AB बराबर क्या हो जाएगा?
ए बी बराबर होता है 2 गुणे ए सी बराबर हो जाएगा 2 गुणे 6 करड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 12 करड़ी में 3 सेंटीमीटर। निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। अब यहाँ लिख लीजिए क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। अब मान रख दीजिए, थीटा है 120 अंश बटे 360 गुणे 22 बटा 7 या 3.14 रखिए, 3.14 गुणे आर कितना है 12 गुणे 12 माइनस आधार कितना है ए बी 12 करड़ी में 3 बटा 2 गुणे ऊंचाई कितना है ओ सी बराबर निकला है 6, यहाँ हो जाएगा 6। अब इसी को काट दीजिए, अब हो जाएगा 12 तिया 36, अब 3 चौका 12, ये हो गया। अब यह कट जाएगा 2 तिया 6, अब गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4 तिहाई 4 चौका 16, 4 इकाई 4 1 5, 4 तिहाई 12 गुणे 12 माइनस यह हो जाएगा 12 गुणे करड़ी में 3 का मान मालूम है 1.73 गुणे 3, कर दीजिए गुणा, यहाँ हो जाएगा 12 छाक 72, 12 25 60, 7 67, 6 12 दूनी 24 36, 12 इकाई 12 3 15, 150.72 माइनस यहाँ हो जाएगा 12 तिहाई 36, 12 सत्ते 84, 3 87, 12 इकाई 12 8 20 गुणे 3, कर दीजिए, हो जाएगा 150.72 ऋण गुणा के 3 छाक 18, 3 7 21 1 19, 3 दूनी 6, 61. देखिए फिर से 3 छाक 18, 3 7 21 1 22, यहाँ 2 होगा ना 22, यहाँ हो जाएगा 2, अब 3 दूनी 6, ये हो गया। अब घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। अभिष्ट वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख लीजिए, अभिष्ट वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, 1.5 भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बंधा है। एक वर्गाकार मैदान है जिसमें घास है, उस कोने पर एक घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। देखिए इस तरह से एक वर्गाकार मैदान है, यह वर्गाकार है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, दिख रहे हैं ना। और इसकी लंबाई सब कितनी है 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, और इसकी भी लंबाई है 15 मीटर। करा घास के मैदान एक कोने पर, यहीं पर एक रस्सी से, कितनी रस्सी है 5 मीटर, यहाँ घोड़ा बंधा है, घोड़ा बंधा है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। अब देखिए जितनी लंबी इसी तरह से घोड़ा घास चर सकता है, इस तरह से यह क्या बन गया त्रिज्यखंड। अब इसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो आएगा वही उत्तर होगा। अब देखिए 8वां का पहला सवाल है, क्या है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास
चर सकता है, तो घोड़ा के घास चरने का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। अब मान रख दीजिए, देखिए यह क्या है, वर्गाकार मैदान है, यहाँ 90 अंश का कोण बना है, तो थीटा क्या हो जाएगा 90/360 गुणे पाई का मान है 3.14 गुणे त्रिज्या कितनी है 5, 5 गुणे 5। इसी को हल करना है। देखिए 9 चौका 36 4, अब गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25, 25 चौका 100, 25 से कहें 25 10 35, हासिल 3, 25 से 75 3, 78.50/4 क्या आ गया। अब भाग दे दीजिए, आ जाएगा 19.625 वर्ग सेंटीमीटर। यही हो गया उत्तर। घोड़ा 19.625 वर्ग सेंटीमीटर नहीं मीटर है, क्या है वर्ग मीटर घास को चर सकता है। इसी में पूछा है दूसरा प्रश्न, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दिया जाए। हाँ, यदि यह दूसरा है रस्सी की लंबाई बराबर 10 मीटर हो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 90/360 गुणे 3.14 गुणे 10 गुणे 10। यह हो जाएगा 9 चौका 36 4, यह हो जाएगा कितना 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 पचे 10 हो गया। अब कर दीजिए गुणा, 5 पचे 25, 25 चौका 100, 25 से कहें 25 10 35, 25 तिहाई 75 3, 78.5 वर्ग मीटर। कितना हो गया 78.5 वर्ग मीटर। अब क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है, तो आप यहाँ निकाल लीजिए क्षेत्रफल में वृद्धि। देखिए यह जब 10 मीटर उसकी रस्सी की लंबाई हो गई, कितना आ गया है 78.50 ऋण, और ये कितना रहा 19.625, घटा दीजिए क्या आ जाएगा 58.875 वर्ग मीटर। यही वृद्धि हो जाएगी जब रस्सी की लंबाई 5 की जगह 10 मीटर कर दिया गया, तो क्षेत्रफल 58.875 वर्ग मीटर बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा लग गया। अब आइए 9वां सवाल देखते हैं। एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। कितना व्यास है 35 मिलीमीटर है। तार के वृत्त के 5 व्यासों में भी प्रयुक्त किया गया है। देखिए वृक्ष इस प्रकार का है, चांदी के तार से ये भी बनाया गया है, और कह रहा है 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया। 5 ठो व्यास है, 1 व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास, 4 व्यास और 5 व्यास। 5 व्यास खींच दिया गया।
1 2 3 4 5, तो ज़्यादा हो गया। 5 है, व्यास खींचना है। व्यास कितना खींचना है? केवल 5 खींचना है। अब कितना हो गया? 1 2 3 4 5, अभी भी ज़्यादा है। इस तरह से अब कितना हो गया? 1 2 1 2 3 4 और 5। देखिए हो गया। यह हो गया एक व्यास, यह हो गया दूसरा व्यास, यह हो गया तीसरा व्यास, यह हो गया चौथा व्यास और यह हो गया 5वां व्यास। देखिए 1 2 3 4 5 व्यास हो गया। हो गया। अब कह रहा है 5 व्यासों को बनाने में क्या जाता है? उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभक्त करता है। देखिए 10 भाग में हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भागों में विभक्त हो गया। तो ज्ञात कीजिए चांदी के तार की लंबाई। तो आइए 9वां का पहला देखते हैं। ब्रूच बनाने में प्रयुक्त चांदी के तार की लंबाई बराबर। देखिए ये बनाने में भी तो लगा होगा इसका ये जो गोला, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि या ब्रूच की परिधि धन 5 गुणे 1 व्यास। अब वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 गुणे 22/7 गुणे r। त्रिज्या देखिए कितना त्रिज्या दिया गया है। व्यास 35 mm है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 35/2 n होगा 2 पाई r धन 5 गुणे व्यास। कितना व्यास है? 35 mm है। अब इसी को हल कर दीजिए। 2 से 2 कट गया, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11 धन 5 पचे 25, 5 चार 15 2 17। अब जोड़ दीजिए क्या हो गया? 5 7 1 8 285 मिलीमीटर। यही हो गया कितना? 285 मिलीमीटर चांदी के तार की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसी में है दूसरा, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यह दूसरा है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/। अब देखिए यह कोण कितने अंश का होगा? देखिए यह 10 भागों में बटा है, तो 360 में 10 का भाग देंगे 36 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 36/360 गुणे 22/7 क्या होता? θ/360 पाई r²। त्रिज्या कितना है? 35/2 गुणे 35/2 ये न होगा। अब देखिए यह कट गया। 36 दहा में 10, 5 दूनी 10, 5 साते 35, 2 11। अब तो नहीं कटेगा, गुणा कर दीजिए। 11 पचे 55, 11 तियाँ 33, 5 38 ये होगा गुणे 7/7 दूनी 14 दूनी 28। फिर गुणा कर दीजिए। 7 पचे 35, 7 8 56 3 59 और 7 तिरिके 21 5 26/28 ये आ जाएगा। कौन सा सवाल है? यह है
9वां का दूसरा है, ठीक है। अब देखिए 7 से यह कटेगा, पहले काट लेना चाहिए, लिखिए यही काट देते हैं। 7 इकाई 7, 7 चौक 28, यही कट गया। क्या आ गया? 385/4 क्या है? इकाई वर्ग मिलीमीटर, या इसे आप दशमलव में बदल लीजिए, क्या आ जाएगा? 96.25 वर्ग मिलीमीटर। यही उत्तर हो गया। वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 96.25 वर्ग मिलीमीटर और वृक्ष बनाने में प्रयुक्त चांदी के तार की लंबाई 285 मिलीमीटर। ठीक, 9वां लग गया। अब आइए 10वां सवाल देखते हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, जो 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख लिया जाए, कौन सा सवाल है? 10वां। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यही होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए, आप छतरी देखे हैं, उसमें 8 ताने लगे हैं, तो 360 में 8 का भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा? 8 चौके 32, 8 चौके 32, 4 बचेगा 40, 8 बचे 40, 45 अंश हो जाएगा। तो थीटा हो जाएगा 45 अंश बटे 360 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या दिया है 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 45 गुणे 45, यही ना। अब यह कटेगा, 9 पचे 45, 9 चौके 36, 5 चौके 40, यही होगा। अब फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 11 हो गया। अब गुणा कर दिया जाए, 11 गुणे 5 पचे 25, 4 पचे 20 बटे 7 चौक 28 कर दीजिए। 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 दूनी 22, 22 27 5 बटे 28 क्या है? यही 10वां सवाल है ना। यह हो गया वर्ग सेंटीमीटर, या इसे आप दशमलव में बदल सकते हैं, तो आ जाएगा 795.54 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल 795.54 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अब 11वां सवाल देखते हैं। 11वां सवाल है, किसी कार के 2 वाइपर जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। अब वाइपर द्वारा साफ करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्या वाइपर द्वारा, या यहाँ लिख लेते हैं दोनों वाइपर द्वारा साफ करने का
क्षेत्रफल। देखिए 2 है तो 2 से गुणा कर देते हैं। अब एक पाई पर किस तरह से आप देखे होंगे, इस तरह से होता है, इस तरह साफ करता है। यह त्रिज्य यहाँ से करके ऐसे गया, फिर ऐसे आया, यह क्या बना दिया, त्रिज्य खंड। तो हो जाएगा थीटा कितने अंश का कोण बना रहा है, 115 अंश। 115/360 गुणे पाई 22/7 गुणे r स्क्वायर। देखिए यही है त्रिज्या 25 गुणे 25। इसी को हल करना है। अब देखिए अब 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 1, 5 तिहाई 15, फिर 5 साते 35, 5 साते 35 होगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 इकाई 2, 2 अट्ठे 16, यहाँ हो जाएगा 2 11। फिर अब तो नहीं कट रहा है, चलिए गुणा कर दीजिए। अब यहाँ हो जाएगा 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 3 25 गुणे 25 25 हम 600, 25/7 18, 7 8 56, 7 इकाई 7 5 12, 126 हो गया। अब इसका गुणा कर दीजिए। गुणा कर देंगे आप तो आ जाएगा 15812.5/126। अब इसको आप भाग दे देंगे, आ जाएगा 1254.96 वर्ग सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। दोनों वाइपर द्वारा साफ करने का क्षेत्रफल 1254 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अब 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। देखिए जहाज़ से लाल रंग का प्रकाश इस तरह से फैल रहा है, इस तरह से फैल रहा है, एक त्रिज्य खंड बनाते हुए इस तरह से फैल रहा है। और कह रहा है यह कोण कितना है, 80 अंश और 16.5 किलोमीटर। यह है 16.5 किलोमीटर। इस तरह त्रिज्यखंड बन रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखिए 12वां सवाल है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, बराबर होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यही सूत्र होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। अब इसी में मान रख देना है, थीटा बराबर कितना है, 80/360 गुणे पाई का मान दिया है 3.14 गुणे
आर त्रिज्या दिया है 16.5 गुणे 16.5। अब इसी को काटना है। शून्य से शून्य कट गया, क्या हो जाएगा 8 चौके 32, 4 36, क्या हो जाएगा 8 पचे नहीं 8 चौके 32, 4 बचेगा 10, 8 पचे 40, यही होगा। देख लीजिए या इस तरह से काट दीजिए। देखिए 80/360 है, इससे ही कट गया। 4 दूनी 8, 4 9 36। अब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4.5। चलिए ठीक है। अब कितने से कटेगा? देखिए ये 3 से कटेगा, क्या हो जाएगा 3 इकाई 3, 10.3 पचे 15, फिर हो जाएगा यहाँ 3 पचे 15, 10.3 पचे 15, फिर कटेगा 3 पचे 15, फिर हो जाएगा यह 5.5 बार कट गया। अब फिर काट दीजिए, देखिए कट जाएगा या इसी तरह रहने दीजिए, बराबर हो जाएगा 3.1, 4 गुणे हो जाएगा 5 पचे 25, 5 छक 30, 30.25 बटे 10.5 हो गया। अब पाँच से काट दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 10.1 बार, 5 छक 30 हो गया। 2 में भाग नहीं जाएगा, 0, फिर दशमलव नहीं, यहाँ 6 दशमलव होगा, 6.0, फिर 5 पचे 25, 0, यह आ गया। अब दशमलव को हटा दीजिए, ऊपर 10 का गुणा कर दीजिए, नीचे भी 10 का गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3.14 गुणे 60.50 बटे 1 हो गया। अब इसका गुणा कर दीजिए, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 189.97 वर्ग किलोमीटर। यही उत्तर हो गया क्या 189.97 वर्ग किलोमीटर। क्या समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके बराबर होगा 189.97 वर्ग किलोमीटर। चलिए यह प्रश्न हो गया। अब 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न, एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो तो ₹0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात की। देखिए यही है चित्र, यह मेजपोश देखिए यही किनारे किनारे यह बना है। कितने हैं? 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक किनारे किनारे बना। देखिए वृत्तखंड है, यह क्या किया गया है डिजाइन बनाया गया है। और इसकी त्रिज्या, इसका केंद्र होगा यहाँ, इसकी त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर। इधर भी होगा, यानी सब त्रिज्या कितनी होगी 28 सेंटीमीटर। इस तरह से इसमें कितने त्रिज्यखंड बन जाएंगे 6 ठो बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 त्रिज्यखंड बन जाएंगे। अब पूछ रहा है इस डिजाइन का जब क्षेत्रफल निकल जाएगा, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, उसमें
रुपये 0.35 से गुणा कर देंगे, पूरा खर्च निकल जाएगा। तो आइए पहले एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालते हैं, या साथ ही निकाल लीजिए। 6 देखिए 13वां सवाल है, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 6 इधर बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही होगा। क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे? 6 तो बाहर हो गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप सूत्र लिख लीजिए, θ/360 πr² माइनस। अब देखिए त्रिभुज, इसमें 6 ठो त्रिज्यखंड बन रहे हैं। अब 360 में 6 का आप भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 60 अंश, यानी यह कोण कितने का हो गया? 60 अंश का। जब यह 60 अंश का हो गया तो यह कोण भी आपस में बराबर होंगे। 180 में से 60 निकल गया, 120, यानी ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। किसमें? त्रिभुज में। यानी यह हो गया समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग कड़ी में 3/4। अब इसी में मान रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 6, थीटा बराबर है कितना? 60/360 गुणे क्या हो जाएगा? 22/7 गुणे त्रिज्या कितना है? 28 गुणे 28 ऋण, यहाँ हो जाएगा 28 गुणे 28 कड़ी में 3/4। अब देखिए कटेगा, 6 6 का 36, यह कट जाएगा 7 चौक 28, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब तो नहीं कट रहा है, बराबर हो जाएगा 6, 22 दूनी 44 गुणे 28/3 ऋण। अब देखिए यह कटेगा, 4 सते 28, यानी हो जाएगा 28 गुणे 7 गुणे कड़ी में 3 का मान है 1.7 हो गया। अब देखिए इसमें से 28 बाहर होगा, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ हो जाएगा 6 गुणे 28, यहाँ हो जाएगा 44/3 माइनस 7 का इसमें गुणा कर लीजिए, 7 सते 49, 7 इकाई 7, 4 11, 11.9 हो गया ना। अब कर दीजिए, 6 गुणे 28 गुणे हो जाएगा 44 ऋण 3 9 27, 3 इकाई 3 2 5, 3 इकाई 3 35.7/3 ये होगा। अब बराबर हो जाएगा 6 गुणे 28, अब घटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, और यहाँ 13 में से 5 गया 8, 8.3 बटा हो जाएगा 3, यही होगा, यही होगा ना। अब देखिए 3 से यह कट जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा 28 दूना
56 गुणे 8.3। ये कितना हो गया? वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो गया? वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है? खर्च पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिजाइन बनाने का लागत। डिजाइन बनाने का लागत बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल यह आ गया है 56 गुणे 8.3 गुणे 0.35, यह हो जाएगा रुपया। अब इसका गुणा कर दीजिए तो बराबर आ जाएगा 162.68 रुपये। यही उत्तर हो गया, 162.68 रुपये। देखिए 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल यही है, इसे कहेंगे आप वृत्तखंड। यह वृत्तखंड है। अब 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, निकाल करके उसमें 0.35 से गुणा कर दीजिए। आप गुणा भाग करने की प्रक्रिया अपने स्तर से कीजिए, सवाल आ जाएगी। बस इतना समझिए। देखिए यह क्या है? त्रिज्यखंड है। अब आपको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, आ जाएगा एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 6 से गुणा कर दीजिए, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। जब 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया, उसमें 0.35 से गुणा कर दीजिए, पूरा डिजाइन बनाने का खर्च यानी लागत निकल जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14, निम्न में सही उत्तर चुनिए। जिसमें दिया है आर त्रिज्यखंड की त्रिज्या है, पी त्रिज्यखंड का कोण है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए पहला दिया है P/180। आप जानते हैं नीचे 360 होता है। देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यह देखिए P/360 गुणे πr² होता है। यहाँ तो 2πr दे दिया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए आप क्या पढ़े हैं? P/360 गुणे πr², यही नहीं पढ़े हैं? अब देखिए यह मिलता जो 2 यहाँ है, अगर यहाँ आप 2 कर देंगे ऊपर, तो नीचे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 720, यह हो जाएगा 2πr²। अतः यह उत्तर सही है। कौन सा विकल्प सही है? डी वाला विकल्प सही है। क्यों? क्योंकि P/360 गुणे πr² में ही ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया गया है। ठीक, अब आपका अभ्यास 12.2 समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।